170 वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद आज की वीडियो सबसे क्रिटिकल है। और इससे पहले कि आप स्किप करें और आगे बढ़ें, मैं बताना चाहता हूं थ्रू अ व्हाइट बोर्ड कि कैसे चार सर्कल्स डिफाइन करते हैं कि आप लाइफ में क्या अचीव कर पाते हैं, क्या बन पाते हैं, एंड हाउ इम्पॉसिबल इज नथिंग फॉर यू। ग्रोथ माय फ्रेंड्स इज ऑलवेज पेनफुल। Hi, this is Utkarsh Narak and this is a video of our Inspired Living series. अब आप सोच रहे होंगे चार सर्कल और एक व्हाइट बोर्ड के थ्रू उत्कर्ष ऐसा क्या देने वाला है जो आपको कुछ भी अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है, कुछ भी अचीव करने के लिए केपेबल बना सकता है। आई थिंक जो ग्रेजुअली मैंने सीखा थ्रू माई लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड देन साइकोलॉजी मैंने उसके बारे में पढ़ा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लाइफ में हम सब एक चीज़ चाहते हैं, हम सब सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं। आप इमेजिन करिए कि रात को सोने के लिए जो मैट्रेस है आपके पास, अगर मैं एक दिन के लिए वो हटा दूं तो हार्ड तख्त पे सोने में आपको कैसा फील होगा। हम सबको अल्टीमेटली कंफर्ट चाहिए। ये जितने भी हमारे ऐप्स हैं, फूड से जिनसे हम मंगवाते हैं, या घर में सामान आ जाता है, या एक ऊबर कार आ जाती है, कुछ भी, ये सब हमें अल्टीमेटली हमारे कंफर्ट को प्रोवाइड करने के लिए है। तो हम लाइफ में भी इस फर्स्ट जोन में यहाँ पर होते हैं जहाँ हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं। ये होता है हमारा कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन बहुत ही सिक्योर फील होता है। ये कंफर्ट जोन ऐसा फील होता है कि ये तो मेरी जगह है, यहाँ मुझे पता है, यहाँ मुझे पता है कि मुझे कैसे रहना है, क्या करना है, क्यों करना है, और हम वहीं रहना चाहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं कभी, तो नया सीखने के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, पर वो बहुत मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर जो आपका जो मैक्सिमम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो यहीं पर होता है। इस रेजिस्टेंस को पार करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क होता है। पर जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं वो अगली स्टेज पर पहुंचते हैं, जिसको हम कहते हैं फियर जोन। अब फियर जोन में क्या होता है, यहाँ पर हमें बहुत डर लगता है। फियर जोन में ऐसा महसूस होता है कि यहाँ तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, या लोग क्या कहेंगे, और ये सारे थॉट्स हमें उस फियर जोन में से वापस कंफर्ट जोन में धक्का दे देते हैं। इस जोन में हमें एंजाइटी बहुत होती है। हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि अच्छा वो नई यूट्यूब वीडियो बनानी है, अच्छा वो पॉडकास्ट शुरू करना है, अच्छा वो बिजनेस शुरू करना है, या एक नई जॉब में एप्लीकेशन डालनी है, अपना रिज्यूमे पे वर्क करना है। हम हर वक्त बहाने बनाते रहते हैं एंड वी वापस ड्रॉप इनटू आवर कंफर्ट जोन, कि हम कहते हैं कि यही नौकरी अच्छी है, नई नौकरी में जाने की क्या ज़रूरत है, जहाँ कर रहे हो काम आता है, तुम्हारी एक स्टेचर है, तुम एक लोग जानते हैं, तो उससे क्यों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जब हम इस जोन को क्रॉस कर पाते हैं, जो कुछ लोग कर लेते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि मैंने ठान लिया है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग अबाउट माई लाइफ। वो लोग पहुँचते हैं, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसको, लर्निंग जोन में। अब ये लर्निंग जोन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक सोचते हैं कि अगर हमें कोई नई जॉब ढूंढनी है, राइट, आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कुछ और नई मैनेजमेंट में जाने की, या आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी नए फील्ड में, डोमेन में हम ट्राई करते हैं कि अभी तक आप टेक में थे, क्या पता आप FMCG में जाना चाहें, क्या पता आप किसी और फील्ड में जाना चाहें। जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पहला रिएक्शन फियर का होता है, पहला रिएक्शन एंजाइटी का होता है, पहला रिएक्शन एक्सक्यूजेस का होता है। जब आप उससे, अगर आप इतने मोटिवेटेड हैं कि आप उससे पार कर सकें, कि आप लर्निंग जोन में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर आप रोज़ सीखना शुरू करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या चेंज लाऊं जिससे मैं वो जो नया सपना देख रहा हूँ या जो नई जगह पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ, राइट। ये होता है लर्निंग जोन। इस जोन में आप सीखना चाहते हैं, इस जोन में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इस जोन में आप फेल होने से डरते नहीं हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन होता है। जो लोग इस जोन को क्रॉस कर जाते हैं वो रीच करते हैं हमारे फाइनल जोन में। लर्निंग के बाद जो फाइनल जोन होता है, दैट्स वेयर योर ग्रोथ लाइज। उस ग्रोथ जोन में हम ये कर पाते हैं कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को मैं ये सोचूं, सपोज करिए मेरा टारगेट है कि मेरे को एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनना है। अब मैं अपना ग्रोथ माइंडसेट अगर इंप्लीमेंट करूं तो मैं कहूँगा मैं सानिया नेहवाल को हराना चाहता हूँ। क्या वो पॉसिबल है? मे बी कुछ साल बाद, बट नॉट राइट नाउ। सो आई हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट कि मेरी एक्सपेक्टेशन लाइफ से क्या है। सो कंफर्ट जोन है कि मुझे बैडमिंटन खेलना नहीं आता। जो उसका नेक्स्ट जोन है जहाँ पे फियर होगा, मैं जाके खेलना शुरू करूँगा, मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करूँगा, मैं कहीं पर खेलूँगा, और वहाँ लोगों के साथ खेलने में मुझे फील होगा कि अरे ये तो मेरे को बहुत अच्छे से हरा देते हैं, ये तो मेरे को नहीं खेलना आता, मेरे को एक्सक्यूज़ ढूंढना चाहिए, मैं कल सुबह प्रैक्टिस के लिए नहीं जाऊँगा, और मैं ऐसे ही सोचता रह जाता हूँ। वो जो फियर जोन होता है, अगर मैं उसको क्रॉस कर लूँगा तब मैं सीखना शुरू करूँगा, और अगर मैं सीखने की स्टेज को पार कर पाऊँगा तो फाइनली ग्रोथ होती है। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसको ऐसे भी एक बार देख लीजिए।
हमें लगता है कि एक बहुत ही एक लीनियर प्रोसेस है कि हम यहाँ कंफर्ट से शुरू होंगे, हम फेयर में जाएंगे, लर्निंग में जाएंगे, ग्रोथ में जाएंगे। बट द ट्रबल विद दिस इज कि ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अब मैं जो करने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल है। सो अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, आप फेयर जोन में जाएंगे और आप वापस अंदर आएंगे। आप फेयर जोन में थोड़ा आगे जाएंगे, फिर वापस अंदर आएंगे। शायद आप लर्निंग जोन तक अगली बार पहुँच जाएंगे और फिर वापस अंदर आएंगे और फिर और बाहर जाएंगे और फिर फेयर जोन में घूमने लग जाएंगे। फिर आप लर्निंग जोन में आएंगे, फिर थोड़ी सी ग्रोथ होगी, बट डर आएगी आपको और आप वापस फेयर में आओगे। फिर आप फिर सीखना शुरू करोगे और फिर ग्रोथ में आओगे और फिर सीखना शुरू करोगे और फिर ग्रोथ में आओगे और फिर शायद आप बीच में अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे और फिर आप वापस ग्रोथ जोन में जाओगे। ये एक कंप्लीटली इरेटिक प्रोसेस है। ये एक स्टेप में नहीं होता। इसको समझने और सीखने के लिए हमें बहुत ही पेशेंटली, कंसिस्टेंटली हर रोज एफर्ट डालना पड़ता है, एवरी सिंगल डे। एंड ये आसान नहीं है। अगर कोई भी ये कहता है कि ग्रोथ आसान है, तो ग्रोथ आसान नहीं हो सकती। ग्रोथ माय फ्रेंड्स इज ऑलवेज पेनफुल। अब यहां पे आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी जो मोटिवेशन है ग्रो करने की, वो कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी मोटिवेशन स्ट्रांग होगी तो आप ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। अगर आपके पास एक प्रोसेस होगा तो आप ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। अल्टीमेटली अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो एक दिन सुबह उठे और उन्होंने सोचा कि मैं ग्रो करके इस जोन में पहुंच जाऊंगा, तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइनल चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो ग्रोथ जोन है, जब थोड़े दिन आप इस ग्रोथ जोन में रहने लग जाते हैं कि आप कुछ नया सीख गए, आप वो अच्छा खेल पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ जोन कंफर्ट जोन बन जाता है। अब उस कंफर्ट जोन में आपको वापस आगे बढ़ना पड़ता है। एक बहुत ही अच्छी बुक है, आई थिंक जिम कॉलिन्स उसके ऑथर है, गुड टू ग्रेट। जब भी आप कहीं पे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपको वहां पर नहीं रुकना, आपको ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। और ये जो गुड टू ग्रेट की जर्नी है, ये सारी लाइफ चलती रहेगी। अब ये तो हो गई हमारे इन 4 जोन्स की खिचड़ी मैंने पका ली और आपने देख ली है। अब इसको मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बहुत ही रियल करना चाहता हूँ। जब मैं जॉब कर रहा था, कॉर्पोरेट जॉब में था, तो बहुत ही एक कंफर्टेबल जोन में था। मैं वहाँ सेल्स करता था, मैं लोगों से बात करता था, बट बहुत ही एक कंफर्टेबल स्टेट थी, क्योंकि मेरे को वो नौकरी बहुत अच्छे से आती थी। मेरे को वहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ पता था। उस टीम को मैंने अपने सामने ग्रो करते हुए देखा, तो वो मेरा कंफर्ट जोन था। उस कंफर्ट जोन में जो मैंने पहला प्रश्न खुद से पूछा, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, जो आपको शायद अब हेल्प करेगा, क्या मैं चेंज होना चाहता हूँ? उसका आंसर जब बहुत दिन तक हाँ आया, तो मुझे लगा कि अरे ये स्टेप्स तो मुझे लेने पड़ेंगे। अब मैं क्यों चेंज होना चाहता हूँ? ये जो मेरा वाई है चेंज होने का, वो क्या है? उसमें आंसर निकला कि मैं फ्रीडम चाहता हूँ, मैं अपनी सैलरी खुद डिसाइड करना चाहता हूँ, मैं कितना काम करना चाहता हूँ, मैं वो भी खुद डिसाइड करना चाहता हूँ। तो मेरा जो ग्रो करने की चाहत थी, जो मोटिवेशन थी, वो हाई थी। मैं क्यों चेंज करना चाहता हूँ, मेरे लिए वो भी क्लियर था। उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्या मेरे पास ऐसा स्किल है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें मेरे को एक स्किल आया कि मेरे पास थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, बिजनेस की, तो मैं लोगों को कोच कर सकता हूँ। जब पहली बार मैंने किसी को कोच करना शुरू किया विद इन दैट जॉब, तो मैंने अपने आप को कंफर्ट जोन से फेयर जोन में पुश किया। मैं उनसे बात करता था, उनको कोच करने की कोशिश करता था। मुझे ये लगता था कि अगर मैंने कुछ सही नहीं किया तो उनकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पर हम फेयर जोन में आ गए। जब मैं धीरे धीरे फेयर जोन से थोड़ा थोड़ा और बाहर निकलने लगा, बीच में मुझे लगा कि ये गलत बात है उत्कर्ष, वापस जंप कर जाओ। वापस मैं अपने कंफर्ट जोन में चला गया, अपनी जॉब में कंप्लेसेंट होना शुरू किया कि ये जॉब ही करते रहो, ये सही है। बट फिर मुझे याद आया कि नहीं, एक बड़ा सपना है जिसके लिए मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर मैं वापस लर्निंग जोन में गया। मैंने एक प्रोग्राम किया हैप्पीनेस कोचिंग का। 2020 में मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक NLP कोच होते हैं, उसका एक प्रोग्राम किया। तो मैंने सीखना शुरू किया। जब मैंने सीखा और सीखा, तो मुझे अपने स्किल्स में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। तो जो मेरा फियर है वो हटना शुरू हो गया। जब मैं वहाँ तक पहुँच गया, तो उसके बाद मैंने आगे बढ़ा और मैंने कुछ और लोगों को कोच करना शुरू किया। जब मुझे उनसे एक पॉजिटिव फीडबैक मिला कि हाँ उत्कर्ष, तुम कुछ ठीक कर रहे हो, कुछ हेल्प कर रहे हो, हमारी लाइफ में जो कन्फ्यूजन है, जो फॉगी एक राह हमारी है, उसको आप क्लैरिफाई करने में, क्लैरिटी देने में हेल्प कर पा रहे हो, तो मुझे एक ग्रोथ की एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। वहाँ पर मैं समझ गया कि ये काम मेरे लिए ही बना है और मैं करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ मैं रुका नहीं, मैं वापस गया और मैंने एक और प्रोग्राम किया कोचिंग का, टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड कि कोचिंग एग्जैक्टली क्या है।
जब मैंने वो लर्निंग भी करी तो फिर मेरा ग्रोथ जर्नी शुरू हो गई। ग्रोथ जर्नी में फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ग्रोथ जोन बिकेम माई कंफर्ट जोन। अब आई नो ये थोड़ा सा कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ लोग शायद डिस्कनेक्ट हो गए हों या कुछ लोग स्टिल कनेक्टेड हो, बट आप मेरे को बताइए कि ऐसा क्या क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है जिससे आपको लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं हुआ अभी आपके लिए, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कंफर्ट से ग्रोथ जोन में कैसे जाना है। आपके कमेंट्स में मैं एब्सोल्युटली रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर ये वीडियो ने आपको फायदा दिया तो जस्ट पुट 100 और पुट हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। इट रियली हेल्प्स मी टू नो दैट यू आर हियर, दैट यू आर लिसनिंग टू दीज वीडियोस एंड दिस कंटेंट मेक्स सेंस टू यू। As always, Ignite Neurons on a mission to touch a billion lives positively। मैं 2 लिंक्स डाल रहा हूँ यहाँ पे वीडियोस के जो मेरे को बहुत पसंद है, जिससे मेरे हिसाब से मेरे व्यूअर्स को बहुत फायदा हुआ है। तो अगर आपको भी देखना है तो ज़रूर देखिए और कंटिन्यू करते रहिए इग्नाइट न्यूरॉन्स और हमारी ये जर्नी।